नमस्कार, न्यूज एंड कम्युनिटी के चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की आवश्यक खबरें। कोर्ट ने चयन आयोग की भर्तियों का रिकॉर्ड मांगा। छात्रवृत्ति घोटाले में 5 अफसरों समेत 7 में मुकदमा चलेगा। भर्तियों का इंतजार खत्म, 1 हफ्ते में कैलेंडर। नियुक्तियों पर केस टू केस परीक्षण के बाद फैसला। अल्पसंख्यक आयोग नहीं दे सकता नियुक्तियों का आदेश। प्रधानाचार्य की भर्ती पर संघ ने शिक्षकों से मांगे सुझाव। डिजी लॉकर पर मिलेगी मेडिकल डिग्री, धन सिंह। सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए बनाए नियमावली, गीता। हाईकोर्ट ने सोमवार से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती का पूरा रिकॉर्ड अदालत में पेश करने के लिए कहा है। सरकार को इसके लिए 21 सितंबर तक का समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने ये निर्देश कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी के कपड़ों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने की है। कोर्ट ने सरकार से यूपीएससी में हुई सभी नियुक्तियों का पूरा विवरण मांगा है। साथ ही ऐसे पैसे देकर नियुक्ति किस तरह से हुई इसका चरणबद्ध तरीके से चार्ट बनाकर पेश करने को कहा है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की जानकारियों का भी विवरण मांगा गया है। इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता विधायक कापड़ी से भी पूछा था कि उन्हें एसटीएफ की जांच पर संदेह क्यों है। अदालत ने कापड़ी से इस संबंध में संशोधित प्रार्थना पत्र 1 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। सरकार ने समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति घोटाले से एसआईटी को समाज कल्याण विभाग के 5 अधिकारियों और 2 कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। इस अनुमति मिलने के बाद अब एसआईटी जल्द ही मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगी। 2013 में सामने आए छात्रवृत्ति घोटाले की एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी ने जिले भर के कई शिक्षण संस्थानों की जानकारी के बाद 60 मुकदमे दर्ज कराए हैं। एसआईटी ने समाज कल्याण विभाग के 5 अफसरों समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाए हैं। अब सरकार ने इन सभी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। एसआईटी ने पटल सहायक शिव मूर्ति को 11 मामलों में आरोपी बनाया है। इनमें से एसआईटी के 8 मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है। 3 अभियुक्त को इस एसआईटी ने दिसंबर 2021 में अभियोजन की मंजूरी मांगी थी, पर अनुमति नहीं मिली। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज खतियाल ने बताया कि शिक्षण संस्थानों की जांच के बाद समाज कल्याण विभाग के कुछ अफसर और कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए थे। अब शासन से 7 के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मिली है। इसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एक हफ्ते से समूह की पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी करने जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में 4 भर्तियों की प्रक्रियाएं संभव हैं। सोमवार को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने अफसरों के साथ भर्ती तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिन 23 भर्ती परीक्षाओं को कराने की अनुमति जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन मामलों में आगे की प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा की गई। आयोग ने इन भर्ती प्रक्रियाओं को बाधित किए बगैर जल्द से जल्दी करवाने का निर्णय लिया है। डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि यूपीएससी के साथ ही लोक सेवा आयोग में प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया समांतर रूप से संचालित की जाएंगी। समूह की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर हर हाल में 1 सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अक्टूबर और नवंबर में अहम 3-4 परीक्षाओं की विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी, जबकि दिसंबर या जनवरी माह में लिखित परीक्षाएं कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम, नियम और विज्ञापन का बारीक से परीक्षण किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी विधिक अड़चन से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि चूंकि लोक सेवा आयोग को इन भर्ती प्रक्रियाओं की अतिरिक्त सौंपी गई है, जिन्हें कराने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। सरकार को बजट के लिए पत्र भी भेज दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिन भर्ती परीक्षाओं में अभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले, उन सभी मामलों में केस टू केस परीक्षण के बाद फैसला लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसके लिए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और कार्मिक सचिव शैलेश बगोली को जिम्मेदारी सौंप दी है। सोमवार को सीएम ने भर्ती परीक्षाओं की गोपनीयता सुदृढ़ करने के साथ ही इसे पारदर्शी बनाने की उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि यूपीएससी ने बीते दिनों जिन परीक्षाओं को रिजल्ट घोषित किए और उनमें अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए, उन सभी का नए सिरे से गहन परीक्षण किया जाए। एक केस की पड़ताल के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए यूपीएससी ने आवेदन मांग लिए थे और परीक्षा नहीं करा पाए थे, उन्हें लोक सेवा आयोग को नियमानुसार जल्द हस्तांतरित कर दिया जाए। धामी ने मुख्य सचिव को भविष्य में पारदर्शी, शुचितापूर्ण चयन प्रक्रिया बनाने के लिए भी निर्देश दिए ताकि योग्य युवाओं का चयन हो सके। उन्होंने इस बाबत लोक सेवा आयोग समेत दूसरी चयन एजेंसियों को भी निर्देश देने को कहा है। धामी ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए होने जा रहे समूह को भर्ती की विज्ञप्ति भी जल्दी जारी की जाए, जिससे बेरोजगारी को खत्म नहीं करना पड़े, बेरोजगारों को इंतजार न करना पड़े। सचिव कार्मिक को पुलिस रैंकर परीक्षा पर भी शीघ्र कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानाचार्य के 50 पदों की सीधी भर्ती में अल्टी कैडर के
शिक्षक सरकार को स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया संशोधन का सुझाव देंगे। राजकीय शिक्षक संघ ने सभी शिक्षकों से 15 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पर सुझाव जमा करने को कहा है। एलटी शिक्षकों को दो टूक कहना है कि उन्हें प्रधानाचार्य भर्ती से बाहर रखा गया तो हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी जाएगी। सोमवार को राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सोहन सिंह माजिला ने सभी एलटी कैडर शिक्षकों से अनुरोध किया कि तुरंत अपने सुझाव देना शुरू करें। माजिला ने कहा कि रिक्त पद भरने को सीधी भर्ती ही हल है तो एलटीओ प्रवक्ता दोनों को लाभ मिले। बता दें कि सरकार ने प्रधानाचार्य के रिक्त 50 पद सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने पारित प्रस्ताव के तहत इसमें केवल हेड मास्टर प्रवक्ता कैडर को मौका मिलेगा। हिंदुस्तान ने एलटी शिक्षकों की प्रमुखता से छापी है। उत्तराखंड में एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों की डिग्री अब डिजी लॉकर पर उपलब्ध रहेगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश दिया। उन्होंने सोमवार को एचएनबी चिकित्सा विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में खाली पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह नवंबर में आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय में लंबे समय से खाली पदों को तत्काल भरने के साथ ही स्थायी शिक्षण कार्मिकों की तैनाती तक इन पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जाए। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सोमवार को दून स्थित चाणक्य डिफेंस एकेडमी दून डिफेंस एकेडमी का निरीक्षण किया। उन्होंने डिफेंस संचालकों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए। आयोग की ओर से मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को पत्र भेजकर कोचिंग संस्थानों के लिए नियमावली तैयार करने को कहा गया। डॉक्टर खन्ना ने कहा कि देहरादून में विभिन्न राज्यों से कोचिंग लेने के लिए छात्र आते हैं। संस्थानों के द्वारा छात्रों से अच्छी खासी फीस ले ली जाती है, लेकिन सुविधाएं सुरक्षा के मानक कई संस्थान पूरे नहीं कर पाती। आयोग को इस संबंध में अभिभावकों की ओर से शिकायतें प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि संस्थानों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना जरूरी है। फीस को लेकर भी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोचिंग संस्थानों की शिकायतें मिलती है तो आयोग की स्तर से कार्रवाई की जाएगी। एलटी चयन परीक्षा पार कर चुके अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्दी नियुक्ति की मांग की है। शिक्षा निर्देशालय पर प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों ने मंगलवार से बेबुनियादी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एलटी चयनित 5 सितंबर शिक्षक दिवस से आंदोलित थे। उन्होंने सरकार से पूछा कि परीक्षा पास का चयनित होने के बाद भी उनका क्या गुनाह है जो उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। अभ्यर्थी अंकित रंगवाल ने कहा कि वर्ष 2020 में एलटी परीक्षाओं की 1431 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। परीक्षा के प्रश्न पत्र और जवाब की विसंगति के कारण 600 पदों का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है। धरने में संगीता भंडारी, सचित शर्मा, रितेश शाह, महिपाल सिंह बिष्ट, किरण पाल शामिल रहे। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप यूकेएसएससी ने ही देना है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्राइवेट परीक्षा फॉर्म के नाम पर बड़ा घपला किया गया। करीब 10 साल की सीबीसीआईडी जांच के बाद इस मामले 5 निजी कॉलेजों पर कार्रवाई की तैयारी है। उन्होंने ना तो विश्वविद्यालय से मिले परीक्षा फॉर्म वापस लौटाए, ना ही उनका पैसा विश्वविद्यालय को दिया। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुछ तत्कालीन अधिकारी व कर्मचारी भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। दरअसल 2012 में विश्वविद्यालय के दून और हरिद्वार सहित कुछ अन्य जिलों में संबद्ध निजी कॉलेजों को बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय ने प्राइवेट फॉर्म भरवाए थे। उनको गढ़वाल विश्वविद्यालय को दून और हरिद्वार सहित कुछ अन्य जिलों में संबद्ध निजी कॉलेजों की बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय ने प्राइवेट फॉर्म जमा किए थे। इनको बेचकर 150 रुपये प्रति फॉर्म विश्वविद्यालय को देनी थी, लेकिन कई कॉलेजों ने हमारी हजारों फॉर्म ना वापस किए, ना इनका पैसा विश्वविद्यालय को दिया। कुछ ही फॉर्म का पैसा विश्वविद्यालय को दिया गया और बाकी फॉर्म खराब होने की बात कही गई। इसके पहले विश्वविद्यालय स्तर से जाँच की गई, लेकिन बाद में ये मामला सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। तब से सीआईडी इसकी जांच कर रही है। इसमें विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी कर्मचारियों से कई बार पूछताछ की गई। इसके अलावा इन कॉलेज के प्रबंधक प्राचार्यों से भी कई बार पूछताछ की गई। अब जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि इसमें 5 कॉलेज अब तक की जांच में फॉर्म घपले के दोषी मिले हैं। उन्होंने परीक्षा फॉर्म बेचकर छात्रों से तो फीस लिए, लेकिन विश्वविद्यालय को नहीं दिए। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है।